क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग अपने आप को जनता का मसीहा बताते हैं, जो कहते हैं कि हम सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए लड़ रहे हैं, अक्सर उन्हीं की कहानी में सबसे ज्यादा पेंच होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की, सोनम वांगचुक। वो नाम जिसे मीडिया ने हीरो ऑफ लद्दाख, रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू और इको वॉरियर जैसे टाइटल दिए। लेकिन सच क्या है? आज का सवाल ये नहीं कि सोनम वांगचुक कौन है, बल्कि ये है कि उन्होंने जो छवि बनाई है वो असली है या सिर्फ केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन। ये वीडियो सिर्फ सोनम वांगचुक के बारे में नहीं है, एक नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए। पहले ये जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही वो एजुकेशन और इनोवेशन में रुचि रखते थे। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई पूरी की, फिर लद्दाख लौटकर स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सेकमॉल की नींव रखी। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का मकसद था लोकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और अल्टरनेटिव एजुकेशन देना। यही से उनकी इमेज बनी एक सोशल रिफॉर्मर की, जो सिस्टम से बाहर निकलकर सॉल्यूशंस खोजता है। और फिर आई 2009 की फिल्म 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान का कैरेक्टर फुंगसुक वांगडू लूजली इंस्पायर्ड था उनसे, यानी सोनम वांगचुक से। इसी से वो नेशनल आइकॉन बन गए। लेकिन अब आते हैं उस नैरेटिव पर जिसे हमें एक्सपोज करना है। वांगचुक ने खुद को हमेशा इको वॉरियर के रूप में पेश किया। आइस स्तूपाज, सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, क्लाइमेट एक्टिविज्म, सुनने में सब परफेक्ट लगता है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या इन इनोवेशंस का रियल इम्पैक्ट उतना ही बड़ा है जितना बताया गया? एक्सपर्ट्स का मानना है कि आइस स्तूपाज एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, सस्टेनेबल नहीं। यह वाटर क्राइसिस का परमानेंट हल हो ही नहीं सकता। कई लोकल विलेजर्स तक भी ये टेक्नोलॉजी पहुंची ही नहीं, मगर मीडिया में इसे ग्लोबल सॉल्यूशन की तरह पेश किया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि नैरेटिव पावरफुल था। एक लोकल इंजीनियर हिमालय को बचाने निकला है। अब आता है असली ट्विस्ट। वांगचुक सिर्फ इन्वेंटर या एक्टिविस्ट नहीं है, वो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल फिगर के रूप में सामने आने लगे हैं। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद ऑटोनॉमी, 6th शेड्यूल और एनवायरनमेंट के नाम पर उन्होंने बड़े प्रोटेस्ट खड़े किए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन प्रोटेस्ट का नैरेटिव हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहा। वो लगातार दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हैं और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, जिसमें इंडिया की नेगेटिव इमेज बनती है। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए लड़ाई है या पॉलिटिकल एम्बिशंस की सीढ़ी? यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सेकमॉल और वांगचुक से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फॉरेन एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिली है। अब फॉरेन फंडिंग अपने आप में बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्ति लगातार गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ खड़ा हो और उसी वक्त उसे बाहर से पैसा मिले, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इसीलिए अभी होम मिनिस्ट्री ने सेकमॉल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। कई बार उनके स्टेटमेंट्स सीधे सीधे चाइना नैरेटिव को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। इस क्लिप में वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो हम आगे से चाइना के आर्मी को सीधा रास्ता दे देंगे। अब इस स्टेटमेंट को एंटी नेशनल नहीं तो और क्या बोला जाए? अगर मान लो तुम्हारे माता पिता से तुम नाराज हो, तो क्या तुम अपने ही घर में आग लगा दोगे? कुछ और एग्जांपल्स के तौर पर, जब लद्दाख में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठते हैं तो उनका विरोध चाइना के फेवर में जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडिया का मजबूत बॉर्डर डिफेंस। जहां एक तरफ चाइना बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता ही जा रहा है, वहीं लद्दाख में अगर भारत सरकार कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात भी करे तो ये भाई साहब अपोज करना शुरू कर देते हैं। अब जरा सोचिए, मीडिया ने वांगचुक को किस तरह से पेश किया। एक लोकल इनोवेटर से वो ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गए। टेड टॉक्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, डॉक्यूमेंट्रीज। लेकिन ग्राउंड रियलिटी, उनकी प्रोजेक्ट्स की रीच बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मीडिया ने उनकी छवि को बड़ा चढ़ाकर दिखाया है? क्या सोनम वांगचुक की ब्रांडिंग इतनी केयरफुली की गई कि लोग उन्हें बिना सवाल किए
हीरो मानने लगे हैं। सोनम वांगचुक इसी साल ही पाकिस्तान को विजिट करके आए हैं। Hi friends, I'm here in Islamabad attending the climate change conference Brief Pakistan organized by Dawn Media. यही नहीं बल्कि बांग्लादेश में जिस नेता ने अमेरिका की मदद से सत्ता बदली और शेख हसीना को देश से भगा दिया, उसी नेता से यानी मोहम्मद यूनुस से भी सोनम वांगचुक पहले मिल चुके हैं और ये यूनुस एंटी इंडिया स्टांस के लिए हमेशा से जाना जाता है, इसलिए अब उन पर सीबीआई इंक्वायरी भी बैठने वाली है। The latest news coming in: Sonam Wangchuk might be moved out of Ladakh very soon. He's been taken to the airport. He's been arrested under the NSA Act and एक्सपोजर सिर्फ व्यक्ति का नहीं, मुद्दे का भी जरूरी है। लद्दाख की असली प्रॉब्लम से पानी की कमी, फ्रेजाइल इकोलॉजी, लिमिटेड जॉब्स और बॉर्डर टेंशन। लेकिन क्या वांगचुक ने इन सब पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए या सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट और मीडिया स्टंट्स किए? उनके हंगर स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट मार्चेस को इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया, मगर लद्दाख के विलेजेस में बेसिक डेवलपमेंट की बातें अनटच्ड रही। यानी एक तरह से ये एक्टिविज्म ज्यादा था और सॉल्यूशन कम। सोनम वांगचुक की कहानी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि एक तरफ वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स से वो दूर है, लेकिन दूसरी तरफ उनका हर एक स्टेप पॉलिटिकल नैरेटिव को फ्यूल करता है। एक तरफ वो कहते हैं कि वो सिर्फ एक इको सोल्जर है, दूसरी तरफ उनके हर प्रोटेस्ट के पीछे पावर और इन्फ्लुएंस का एंगल दिखता है। ये ड्यूअलिटी ही एक्सपोज करती है कि उनका ब्रांड सिर्फ सेल्फलेस हीरो का नहीं बल्कि कैलकुलेटेड पॉलिटिकल एस्पायरेंट का भी है। अब अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये पैटर्न नया नहीं है। इंडिया में कई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो पहले सोशल इश्यूज पर काम करते हैं, फिर मीडिया स्पॉटलाइट पाते हैं और आखिर में पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हुए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और क्या सोनम वांगचुक भी अभी उसी पाथ पर है? और अगर है तो क्या वो सच में लद्दाख और भारत के हित के लिए लड़ रहे हैं या सिर्फ अपने पॉलिटिकल करियर के लिए रास्ता बना रहे हैं? ये वीडियो बनाने का मेरा बस इतना मकसद है कि आपको सच और नैरेटिव के बीच फर्क समझा सकूं। सोनम वांगचुक ने अनडाउटेडली कुछ अच्छा काम भी किया है, अल्टरनेटिव एजुकेशन और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस पर भी काम किया है, लेकिन उनकी केयरफुली क्यूरेटेड हीरो इमेज, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और फॉरेन लिंकेजेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। असली हीरो वही होता है जो बिना एजेंडा के देश के लिए खड़ा हो, लेकिन जब एजेंडा क्लियर दिखने लगे तो सवाल उठाना जरूरी है। आज के बाद जब भी आप सोनम वांगचुक का नाम सुने तो उनकी इमेज के पीछे छुपे नैरेटिव को भी याद रखना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है सोनम वांगचुक सच में एक इको वॉरियर है या फिर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते एक और फेस। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।